नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यात्रा से निकलने से पहले, जब वो अपनी प्रगति यात्रा को लेकर निकलने वाले हैं, उससे ठीक पहले नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, मेरे ठीक पीछे सिद्धार्थ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लौट रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सक्षमता परीक्षा की जो 3 सक्षमता परीक्षा देने थे, उसकी जो है अब संख्या बढ़ा दी गई है। और जो शिक्षक हैं, जो परेशान करते हैं, जो लगातार, तो देखिए कि नीतीश सरकार ने जो फैसले लिए हैं, सिद्धार्थ क्या कुछ बातें कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पहले उनके बयान को आप सुन लीजिए। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे। मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी, और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉप करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं, वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं, वो इन पर भी लागू होते हैं। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे उस स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है। और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी सरकार, जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए, स्थानांतरण। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियम बंदी में रखा गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी अनुमंडल में स्थानांतरित करेगा, और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकता है। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट टेंस हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचरों को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए, घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी करेगा जिला में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को
जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उनके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, या उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर। नंबर एक, अगर वो शुद्ध है जिला पदाधिकारी आदेश के, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको डीएम के खिलाफ बोला डायरेक्टर जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन की अपील, तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक, अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस किसी भी हालत में, सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसी शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है, तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं, तो अपील का भी प्रावधान है। इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है, लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, ज्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहां पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहां पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी। सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो खैर अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग छात्रों की संख्या कितनी है? हाँ, शिक्षकों की संख्या कितनी है पूरे बिहार में? विशिष्ट शिक्षकों की प्रभावित होंगे, ये करीब होंगी आपको, तो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर 3 लाख के आसपास है ये। सर इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब 6 मंथ्स तो कम से जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह में 6 महीने। 3,39,143 है टोटल नियोजित शिक्षक। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ना? 3,39,143 हो गया। सक्षमता एक जो क्वालिफाई किए हैं 1,87,818 1,87,818 हो गया पाठक जी, नोट कर लिए ना? सक्षमता 2 65,716 65,716 क्लियर हो गया? हाँ, बच गया, अनिर्बन होता तो कर लेता अभी तुरंत। 85,609 एग्जैक्ट था, मेरा नंबर ऑलमोस्ट सेम था, 85,609 बचे हो, टोटल कर लीजिए, टोटल है ना? ये बोल, ये होता ना इंटेलिजेंस। नमस्कार, आज 43 एजेंडा पे मंत्री परिषद में निर्णय हुआ, 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे,
उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी को न्यायालय में संशोधन किया गया है। दूसरा यह है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो जहां पदस्थापित है, वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ये होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे, उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का, या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट। दूसरा यह, इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा, और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य में। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है, वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93 करोड़ 39,15,000 रुपए विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है, और इसमें 359 इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपए भारत सरकार दे रही है, और जो सेंटेज की राशि है 3 करोड़ 59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपए इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। DA रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सिस्टम वाले हैं, कुछ सिस्टम वाले हैं, और फिर कुछ पंचम में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और षष्टम जो केंद्र वेतनमान है उनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम है। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में है। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की धारा 1B है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है।
लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो जाए कि वो कब और कैसे अलाउ करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, इसमें जो होटल संचालन है, जो विभिन्न राज्य में लीज पर होटल संचालन है, तो अब ये ब्रांडेड जो ग्रुप्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उनके प्रबंधन और संचालन के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ये पूर्व में प्रावधान नहीं था, तो ये अलाउ किया गया है। होटल जितने होटल हैं उनके संचालन के लिए और विभिन्न होटल ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग की बहुत सारी योजनाएं इस बार स्वीकृत हुई हैं। पहले है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेंद्र की क्षमता विस्तार में 158 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जो है वो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। इसमें 57 नंबर्स है, 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर के, 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता के और 23 नंबर के 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु 108 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 78 अदद के 33 KVA लाइन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 41 नंबर्स 33 KVA लाइन के निर्माण हेतु 171 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव था, जिसके अंदर पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 25 गांवों में 11,798 घरों में ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल 139 करोड़ 4 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। तो ये सब ऊर्जा विभाग की योजना है। आपको पता होगा ये मैसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। ये अभी वर्तमान में ये NCLT के बाद ये डालमिया ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था और इसके अब पुनर्वास, जो डालमिया ग्रुप का जो सीमेंट प्लांट है रोहतास में, उसके पुनर्वास पैकेज को अब 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया। तो देखा आपने नीतीश सरकार का, नीतीश कैबिनेट का जो अहम फैसला आया है, सक्षमता परीक्षा हो, शिक्षकों पर फैसला हो और तमाम कई चीज़ों पर जो फैसले आए हैं हमने आपको सुनाया है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।